5th Computer, Chapter 6, Internet and Microsoft Edge. More about Internet facilities, searching on Internet, Microsoft Edge, a web browser, exploring component of Microsoft Edge. More about Internet. Thousands of private, public, commercial, academy and government network make up the Internet, which is network of network. बहुत सारी प्राइवेट, पब्लिक, कमर्शियल, एकेडमिक और गवर्नमेंटल जो नेटवर्क हैं उन्होंने उन सब ने मिलकर बनाया इंटरनेट, जो कि नेटवर्क है, नेटवर्क्स का मतलब एक जाल है. आवर लोकल रीजन एंड द इंटरनेट आर कनेक्टेड थ्रू ए रेंज ऑफ वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी. हमारा जो क्षेत्र है और इंटरनेट ये एक दूसरे से कनेक्टेड है बहुत सारे वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा. क्या होता था पहले, आपको पता नहीं किसी के नॉलेज में है नहीं है, पहले लैंडलाइन फ़ोन चलते थे, फिक्स फ़ोन, और उनके तार पूरे उसमें फैले रहते थे. जैसे मान लीजिए आपके घर में लगा हुआ है, तो आपके घर में जिस रूम में लगा हुआ है उस रूम से जो उसका बाहर फिर खंबा है, गली के नुक्कड़ पे है या आपके थोड़ा सा दूर है, कहीं भी है, वहाँ से वहाँ तक तार आ रहा है. तो वो एक वायर वाली टेक्नोलॉजी थी, एक तारों के द्वारा ही सब कुछ होता था लैंडलाइन में. उसके बाद फिर BSNL जो थी, भारत संचार निगम लिमिटेड, उनके द्वारा ये मतलब ऑपरेट होते थे. फिर एक सिस्टम हुआ था ऑप्टिकल फाइबर का, जिससे ग्राम विलेजेस में ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाया गया, जिससे जो अपने तार होते हैं इनके अंदर तांबे का वो होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका सिस्टम अलग होता है, वो इनके अपेक्षा ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, नुकसान उनमें कम होता है. लेकिन पिछले कुछ सालों में, हालांकि इंटरनेट का जो इंडिया में एग्जिस्टेंस थी वो 1995 में आ गया था, लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलर तो पिछले कुछ ही सालों में हुआ है. जब पहले ये एंड्रॉयड फ़ोन आए थे तो इसमें डलवाते थे कुछ डाटा वगैरह कि इतने GB मिला है और वो पूरे महीने चलाना पड़ता था. लेकिन धीरे धीरे जो इसका यूज़ बढ़ा और ज़रूरतें लोगों को इसकी ज़्यादा फील हुई, तो फिर वो अनलिमिटेड वाला आने लगा कि एक दिन में 1 GB ऐसा भी आया है. मतलब बहुत सारे इसमें चेंजेस आए हैं, और इस समय जो हमारे सामने जो इंटरनेट का यूज़ है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा अप्रोचेबल है कि हर एक घर के अंदर, पहले तो क्या होता था, जो लैंडलाइन होता था एक ही होता था, और जहाँ तक इतना तो हमें भी याद है, मतलब आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन एक ही किसी एक घर में फ़ोन है तो लगभग 4-5 फैमिली उससे कॉल, एक की उनकी कॉल ही, उन लोगों के कॉल भी उसी पे आया करते थे जो एक लैंडलाइन होता था. फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अलग अलग लैंडलाइन हो गए लोगों के यहाँ. फिर धीरे धीरे ऐसा फिर आए ये मोबाइल फ़ोन भी ऐसा हो गया कि भाई एक हो गया. अब तो क्या है कि जितने मेंबर हैं उससे भी ज़्यादा घर में ये अपने मोबाइल फ़ोन है, और इंटरनेट हर फ़ोन में है. मतलब इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ है कि हर इंसान उसके लिए अप्रोचेबल है वो. और जहाँ तक इसका इतना ज़्यादा जो विस्तार हुआ है वो शायद कोविड के बाद से हुआ है, बाकी पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद से, पर कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया इसका. तो जो हमारा ये जो इंटरनेट है और हमारे जो क्षेत्र हैं ये वायरलेस सिस्टम के द्वारा, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा कनेक्टेड है. एंड इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इज़ द इंटरनेट. इंफॉर्मेशन के लिए जैसे एक हाईवे होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए सुपर हाईवे है इंटरनेट. फैसिलिटिंग द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेट. इंफॉर्मेशन की शेयरिंग को सुविधा प्रदान करना ये इंटरनेट का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है. इंटरनेट फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इसमें आता है कम्युनिकेशन. अमॉन्ग द मोस्ट यूज इंटरनेट सर्विसेज कम्युनिकेशन. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कम्युनिकेशन है. वी कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन डेली बेसिस थ्रू इंटरनेट बेस्ड सर्विस. हम अपने फ्रेंड से और फैमिली से, चाहे कितनी भी दूर हो, किसी भी कोने में रह रहे हों संसार के, उनसे हम ईजिली इंटरनेट बेस्ड सर्विस के द्वारा कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं. अनदर नेम फॉर इट इज़ इंटरनेट टेलीफोनी. इसका दूसरा नाम है इंटरनेट टेलीफोनी. देयर आर वेरियस इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेसिबल. कई इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस हैं जो कि सभी को एक्सेसिबल है.
उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं ना बहुत ज़्यादा, दूर बैठे उनसे भी वीडियो पे हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग भेज सकते हैं और इंटरनेट टेलीफोनिंग कर सकते हैं। फिर है न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन, जो कि मोस्ट यूज्ड सर्विस है ये इन न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। यू मे रीड ऑनलाइन न्यूज़ एंड ऑब्टेन नॉलेज अबाउट ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। हम ऑनलाइन न्यूज़ देखते हैं, किसी भी नॉलेज प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज़ हमारे जरा सा भी माइंड में आया कि इसका क्या मतलब है, तो हमारा दिमाग में तुरंत क्या आता है। अब हम डिक्शनरी नहीं देखते किसी वर्ड का मीनिंग के लिए, अब तुरंत बराबर में अपने हाथ में ही फ़ोन है, अपना पर्सनल फ़ोन है तो देख ही लेंगे। और उसके बावजूद भी यदि अपना पर्सनल फ़ोन नहीं भी है हर बच्चे का, तो डिक्शनरी किसी को नहीं मिलने की आसानी से, फ़ोन ज़रूर मिल जाएगा। इस ड्रोन से भी फ़ोन मिल गया किसी का भी, उसमें इंटरनेट होगा, हम उस पर मीनिंग देखेंगे। तो एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट हम इसके नॉलेज प्राप्त करते हैं, इंक्लूडिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड मोर थैंक्स टू द इंटरनेट। सभी चीज़ों के विषय में हम इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करते हैं। टूरिज्म एंड ट्रैवल। The internet represents an interesting and useful distribution channel for collecting clients and it provides the ability to identify their desire. इंटरनेट जो है एक इंटरेस्टिंग और यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रदान करता है किसके लिए, क्लाइंट, जिससे क्लाइंट्स को कलेक्ट कर सके और उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सके उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग। द इंटरनेट प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज सच एज ऑनलाइन बुकिंग ऑफ होटल, रेलवे टिकट्स, एयर टिकट्स एक्सेट्रा। तो ये सब हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, एयर टिकट, ट्रेन टिकट और होटल बुक। और उसके अलावा बस के भी होते हैं, जैसे जिंक बस वगैरह, इस तरह की ऐप हैं जिन पर हम बस से भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि आपके दिमाग में कहीं भी जाने का आ रहा है, अभी आपको बैठे बैठे अचानक दिमाग में आया कि चलो वैष्णो देवी चलते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, आप ये नहीं कि किसी से पूछेंगे या आप जो कोई रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता है उससे जानकारी लेंगे, नहीं, आप तुरंत अपना फ़ोन उठाएंगे, सर्च करेंगे ट्रेन फॉर वैष्णो देवी, ट्रेन फॉर जम्मू, जो भी आपका है, फिर आपको ट्रेन पता चल गई, वहाँ के होटल उस पर ढूंढ लेंगे। तो इस तरह से ट्रैवल टूरिज्म में भी इंटरनेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन तो आपने कोविड के दौरान देखी है, और जब से चलते चलते आज तक भी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा, इवन एकेडमिक लेवल पे भी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। पहले तो वो होता था दूरस्थ शिक्षा, मतलब कुछ ज़्यादा ही कोई कोर्स वगैरह होते थे, प्रोफेशनल कोर्स वगैरह बहुत कम, लेकिन कोविड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल आम बन गया है, वो भी इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। ऑनलाइन एजुकेशन इज मेड पॉसिबल विद द इंटरनेट। इट इज़ वेरी चीप एंड ईजी वे टू गेट एन एजुकेशन। ईजी और चीप रास्ता है एजुकेशन प्राप्त करने का। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और लेक्चर्स कवरिंग ए वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, कोर्सेज हैं, और आर ऑफर्ड बाय न्यूमरस यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। These tutorials और lectures are also available for download to your personal computer. ये इस तरह से भी अवेलेबल है कि आप उनको डाउनलोड कर लीजिए अपने पर्सनल कंप्यूटर पर। These lectures are available for repeated listening at your convenience. फिर आप उनको अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। पहले उसके कोर्स, जैसे बीटेक वगैरह करते हैं उसके लिए कोर्स लिए जाते थे, मुझे ऐसे किसी का नाम याद नहीं आ रहा, बट बड़ा वो लगता था कि भाई ऑनलाइन कोर्स कर लूँगा मैं किसी भी चीज़ का, या ऑनलाइन कोर्स कर लेंगे, तो बड़ी ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन वास्तव में अब वो इतना पॉसिबल हो गया कि छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज इंटरनेट बाइंग एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विस। ई कॉमर्स जो है एक इंटरनेट बेस्ड एक खरीदने और बेचने की सर्विस है। टुडे ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट कैन परचेज थ्रू ई कॉमर्स। जो भी कुछ अवेलेबल है मार्केट में वो सब ई कॉमर्स पर अवेलेबल है। दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑकर थ्रू वेरियस मोड्स। जिसमें ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है इसके कई मोड्स हैं जिसके द्वारा हम मतलब सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। भाई अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा, बहुत सारी ऐसी इस तरह की ऐप्स हैं जिसमें हम वहाँ से खरीदते हैं, उनको पे करते हैं अपनी पेइंग मेथड के द्वारा। फिर है हेल्थ एंड फिटनेस। यू कैन फाइंड हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। हेल्थ और फिटनेस के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट पर मिल सकती हैं। यू कैन आल्सो फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट डिजीज़ एंड देयर रेमेडीज़। बीमारियों के उनके रेमेडीज़ के बारे में उस पर सूचना मिल सकती है। यू कैन आल्सो फाइंड इमेंस इन्फॉर्मेशन ऑफ फिटनेस
और फिटनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इंटरनेट पर मिलती है। सर्चिंग और इंटरनेट, उस पर सर्चिंग इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन यू नीड। सर्चिंग का मतलब यह है कि जिस इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है उसको फाइंड करना। सर्चिंग ऑन द इंटरनेट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी बेस्ड एक्सप्लोरेशन। जो सर्चिंग सिस्टम है वो आपके नीड्स पर डिपेंड करता है। जो एक्सप्लोरेशन वो आपकी नीड पर डिपेंड करता है। टूल्स फॉर सर्चिंग के क्या क्या टूल्स है? कॉमन सर्च टूल यूज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट इज ए वेब सर्च इंजन। जो एक कॉमन है इंटरनेट पे कुछ सर्च करने के लिए, वेब सर्च इंजन है। ए वेब सर्च इंजन इज ए स्पेशल वेबसाइट, एक स्पेशल वेबसाइट है जो कि डिज़ाइन की गई है टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए डिज़ाइन की गई है वेब सर्च इंजन। ऑलवेज ये सब जैसे गूगल है, बिंग है, याहू, आस्क, बहुत सारी हैं। और अब तो एक फ़ोन में जैसी जो नए फ़ोन है उनको जैसे उनको एक जेमिनी नाम से भी आ रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं। ऑलवेज रिमेंबर वाइल सर्चिंग, सर्च करते समय हमें क्या याद रखना है? यूज़ द राइट कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल राइट कीवर्ड्स यूज़ कीजिए। फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन एजुकेशन बुक्स डू नॉट लुक्स इनटू द स्पोर्ट्स सेक्शन। यदि एजुकेशनल से रिलेटेड कुछ चाहिए तो उससे स्पोर्ट्स सेक्शन में ना ढूंढें। सर्च रिजल्ट विल प्रोवाइड रिलेटेड टॉपिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। जब आप सर्च करेंगे तो वो रिलेटेड ऐसे कई आ जाएंगे ब्लू से लिखे हुए, फिर आपको जो निकटतम है जो आपने ढूंढा उसको आप क्लिक कर सकते हैं। सो डू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड द रिजल्ट इन द फर्स्ट सर्च इटसेल्फ। पहली ही सर्च में, मतलब जो सबसे पहले आ गया जरूरी नहीं कि वही है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, आप उसमें नीचे ऑप्शन पढ़िए। इफ द डिजायर रिजल्ट आर नॉट प्रोडक्ट इन द सर्च इंजन ट्राई द सेम विद अदर सर्च इंजन। यदि आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो अदर सर्च इंजन में ट्राई कर सकते हैं। Kiddle, a powerful child-friendly search engine. Kiddle is a gift from Google for children. Kiddle गूगल की तरफ से गिफ्ट है बच्चों के लिए। इट इज़ ए सेफ सर्च इंजन फॉर किड्स टू यूज़, किड्स के लिए है, सेफ है। Kiddle is interactive in a way suitable for kid to use. Kiddle is interactive in a way suitable for kids. वही लाइन रिपीटेड है। एवरी सर्च इन accompanied by an image। जो इसमें सर्च है उसकी एक इमेज भी आती है। इट नीड्स नो स्पेशलाइज्ड गाइडेंस। इसमें कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट विजिट द साइट एंड बिगिन व्हाट यू नीड टू सर्च। उस साइट को देखो जो आप सर्च करना चाहते हैं। द लुक एंड द फील आर सिंपल येट क्वाइट एक्साइटिंग फॉर चिल्ड्रन। जो लुक है और फील है वो सिंपल है, बच्चों के लिए एक्साइटेड है। किमेजिस सेक्शन ऑफ किडल हैज़ इमेजेस। किडल से ही कहीं एक सेक्शन है जिसका नाम है किमेजिस, उसमें इमेजेस हैं। दैट कैन बी फ्रीली यूज फॉर पर्सनल एंड एजुकेशन पर्पज, जो कि फ्रीली पर्सनल और एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज़ की जा सकती हैं। सो इट इज़ ए ग्रेट टूल टू हेल्प इन स्कूल प्रोजेक्ट। तो ये स्कूल प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्पफुल है। माइक्रोसॉफ्ट एज ए वेब ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट इज द कंपनी बिहाइंड माइक्रोसॉफ्ट एज ए वेब ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र है और जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। विद द रिलीज ऑफ विंडो 10 ए न्यू ब्राउज़र कॉल्ड एज वाज अनवेल्ड। जब विंडो 10 आई तो उसके साथ एक नया फीचर्स आया, एक नया ब्राउज़र आया जिसको ये एज कहा गया। इट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड इंटरफेस मेक्स वेब ब्राउजिंग इवन मोर कन्वीनियंट। इसका जो इंटरफेस था वो बहुत कन्वीनियंट, मतलब वो काफ़ी इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो जिससे ब्राउजिंग बहुत कन्वीनियंट हो गया। फीचर्स क्या है इसके? वेब नोट। माइक्रोसॉफ्ट एज लेट्स यू एनोटेट, हाईलाइट्स एंड कॉल थिंग्स आउट डायरेक्टली ऑन वेब पेज। Reading view. Microsoft lets you enjoy and print online articles in a distraction-free layout that is optimized for your screen size. तो Microsoft Edge में जो रीडिंग का व्यू है जो इसका, वो कुछ इस तरह से ऑनलाइन यदि आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो कुछ इस तरह से उसको अपनी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। वाइल इन रीडिंग व्यू यू कैन आल्सो सेव वेब पेज, और रीडिंग करते समय उसको सेव भी कर सकते हैं वेब पेज को। और PDF फाइल्स टू योर रीडिंग लिस्ट, अपनी रीडिंग लिस्ट में PDF को सेव कर सकते हैं फॉर लेटर व्यू। Cortana इज एन ऑटोमेटिकली enabled ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज लेट्स यू हाईलाइट वर्ड्स फॉर मोर इन्फो। इसमें वर्ड्स को हाईलाइट करता है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। गिव्स यू वन क्लिक एक्सेस, और वह एक क्लिक में उसका एक्सेस मिल जाता है, लाइक रेस्टोरेंट रिजर्वेशन एंड रिव्यू, लिविंग द वेब पेज।
Compatibility and security. Microsoft Edge security features such as smart screen, इसके सिक्योरिटी फीचर है जैसे स्मार्ट स्क्रीन, पासवर्ड मॉनिटर, इन प्राइवेट सर्च एंड किड्स मोड, इस तरह के उसमें फीचर्स हैं. हेल्प कीप यू एंड योर लव्ड वंस प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर ऑनलाइन. एक्सप्लोरिंग कंपोनेंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज, उस पर एक्सप्लोर करना, कंपोनेंट्स को फाइंड करना माइक्रोसॉफ्ट एज पे किस तरह से करते हैं. फ्रॉम द डेस्कटॉप लोकेट एंड सेलेक्ट द एज आइकॉन. डेस्कटॉप पर जो लोकेटेड आइकॉन्स है उनमें एज आइकॉन ऑन द टास्क बार. यू कैन ऑल्सो एक्सेस इट फ्रॉम द स्टार्ट बटन, और इसको स्टार्ट बटन से भी एक्सेस कर सकते हैं. लुक एट द लेआउट ऑफ एज ब्राउजर एज पर माइक्रोसॉफ्ट, ये उसका लेआउट है. सर्चिंग विद माइक्रोसॉफ्ट एज. विद माइक्रोसॉफ्ट एज व्हेन यू वांट टू सर्च फॉर समथिंग, जब आपको सर्च करना चाहते हैं, देयर इज नो नीड टू गो टू वेबसाइट. वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट एंटर योर सर्च इन द एड्रेस. एड्रेस में अपना सर्च एंटर करें एंड यू विल गेट सर्च सजेशन. फिर आपके पास सर्च सजेशन अपने आप ही आ जाएंगे एंड रिजल्ट फ्रॉम द वेब, और उससे रिजल्ट आ जाएंगे. मैनेजिंग favorites. Saving a site as favorite is a simple way to remember sites you like and want to visit often. इसमें एक साइट को अपनी फेवरेट साइट के रूप में सेव करना, ताकि आपको याद रहे जब भी आपको कुछ सर्च करना है तो उस पर जाना है. तो ये इजी है काफ़ी. लेट्स लर्न टू सेव फेवरेट. गो टू वेबसाइट यू वांट टू ऐड. उस वेबसाइट पर जाइए जिसको आप ऐड करना चाहते हैं. ऑन द टूल बार सेलेक्ट ऐड टू फेवरेट, और ऐड टू फेवरेट में कर दीजिए और रीडिंग लिस्ट में, तो वो आ जाएगा. द नेम ऑफ पेज अपीयर इन द नेम बॉक्स. जो पेज का नेम है वो नेम बॉक्स में अपीयर होगा. यू कैन चेंज इट समथिंग मोर फ्रेंडली, और इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं. जैसे जो उसमें लिखा हुआ आता है वो तो जो इस तरह से एक तरह से इनबिल्ट है उसमें वही नाम आएगा. आप उसको अपनी सुविधा के अनुसार दूसरा नाम भी दे सकते हैं. बाय डिफॉल्ट योर न्यू फेवरेट इज क्रिएटेड इन द फेवरेट फोल्डर, बट यू कैन पुट इट ऑन अदर फेवरेट बर. जो डिफ़ॉल्ट है, जो इसमें मतलब सेटिंग है, वो तो ये है कि आप कुछ नया ऐड करेंगे तो वो फेवरेट वाले उसमें ही जाएगा फोल्डर में. बट यू कैन पुट इन अनदर फोल्डर, अनदर बार में भी उसको कर सकते हैं. इन्हें कस्टम फेवरेट्स फोल्डर और सेलेक्ट क्रिएट ए न्यू फोल्डर, इस तरह से एंड देन सेव इट, उसमें सेव कर सकते हैं. सेलेक्ट ऐड. ब्राउजिंग हिस्ट्री. लाइक ऑल ब्राउजर एज कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ वेबसाइट यू विजिट. ये जो है, जो भी आप सर्च करते हैं वो हिस्ट्री में ऊपर साइड में 3 डॉट बने रहते हैं, उस पर टिक करेंगे तो वहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगा. तो उसमें आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, विच इज़ नोन एज योर ब्राउजिंग हिस्ट्री. एज अलाउ यू टू सर्च योर हिस्ट्री टू फाइंड ए प्रीवियसली वेब पेज. इससे क्या पता चलता है, यदि आपने सपोज कीजिए 1 महीने पहले कुछ देखा है और आप भूल गए कि मैंने कौन सी दवाई थी जिसके विषय में सर्च करा था और वो क्या नाम था दवाई का, तो आप अपनी हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं. तो आपको याद भी आ जाएगा कि अच्छा ये वाली दवाई है. मतलब कई बार हम एग्जैक्टली नाम भूल जाते हैं पर देख के आ जाता है, तो ये आपके उसमें सेव होता रहता है. एंड डिलीट योर हिस्ट्री फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी. और यदि आप चाहते हैं कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री कोई ना देखे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं. लेट्स लर्न टू व्यू द ब्राउजिंग हिस्ट्री. क्लिक द हब बटन, सेलेक्ट द हिस्ट्री टैब. हब बटन को क्लिक करके हिस्ट्री टैब. इन द हिस्ट्री सेक्शन यू कैन व्यू योर रिसेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री. उसमें आप अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं. द हिस्ट्री इंक्लूड्स एवरी साइट यू हैव व्यूड इन द पास्ट. हिस्ट्री में हर साइट होगी जो भी आपने देखी होगी. द लिस्ट इज sorted by डेट के अकॉर्डिंग. सो द मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री अपीयर एट द टॉप ऑफ द पेज. जो मोस्ट रिसेंट है वो टॉप ऑफ द पेज पर अपीयर होंगी. इफ़ यू वांट टू रिटर्न टू वेबसाइट सिंपली क्लिक द लिंक. यदि आप वापस से उस वेबसाइट को सर्च करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए, और यदि आपको उसको लगता है कि भाई प्रीवियसी के लिए सही नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं. क्विक कनेक्ट. ए वैरायटी ऑफ वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी कनेक्ट द इंटरनेट टू योर लोकल एरिया. Every day we use internet-based communication service to stay in touch with our family and friends. The internet provides various facilities such as online booking of hotel, railway tickets, air tickets, etc. You can also download these lecture or tutorials to your own computer. E-commerce is internet-based buying and sale of goods and service. A common search tool is search for information through the internet is called a web search engine. Like all browsers, Edge keeps a record of the website you visit, which is known as your browsing history.
facilitate, make easier, tutorial, online teaching session, remedies, medicines or treatment for a disease or injury. Choose the correct option. The primary goal of internet is to facilitate इंफॉर्मेशन शेयरिंग कम्युनिकेशन दोनों ही हैं ये जो इंटरनेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं. मैनी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ऑनलाइन लेक्चर एंड ट्यूटोरियल्स, ये भी इसमें भी दोनों ही हैं, सी आएगा. इट इज़ इंटरनेट बेस्ड बाइंग एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ई कॉमर्स. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्च इंजन गूगल. Microsoft Edge was introduced with the release of Windows 10. Fill in the blanks हैं. Tick correct and cross the wrong ones. Answer the following. What is the internet is called a, why is the internet called a super highway? इंटरनेट को सुपर हाईवे क्यों कहा गया है? इंफॉर्मेशन के लिए. हाउ इंटरनेट में कम्युनिकेशन ईजिएस्ट फॉर अस, इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को ईजिएस्ट कैसे बनाया. व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन से क्या तात्पर्य है. नेम ए फ्यू सर्चिंग टूल, कुछ सर्चिंग टूल्स के नाम लिखिए. व्हाट इज किडल. एक्सप्लेनिंग 3 फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज, कोई 3 फीचर्स बताइए माइक्रोसॉफ्ट एज के. मैच द हाउस ऑफ द मेक फ्रेज, इनको मैच कीजिए. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.